वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शायज़ा और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये मेरी बेटी उर्वा है। मैं हाउस वाइफ भी हूँ, वो टीचिंग भी करती हूँ, इस वजह से मैं अपनी बेटी को इतना टाइम नहीं दे पाती। तो दोपहर को मैं ऐसे ही उसे छत पर घुमाने ले आई, थोड़ा सा उसके साथ खेला फिर मैं उसे नीचे लेकर गई। तो मैंने इसको चेंज करवाया। अब दिन में 3 से 4 बार तो इसको चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि जब ये चलने लगी है तो हर वक्त इधर उधर बस कहती है कि मैं चलती रहूँ और फिर सारे कपड़े गंदे कर लेती है। तो खैर ये तीसरी बार मैंने उसे चेंज करवाया। फिर 4 बजे थे तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक अफ्तारी के लिए कुछ बना लूँ। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग की शुरुआत अपनी फेवरेट डिश से करूँ, जिसे अफ़गानी पुलाव है। हमारे यहाँ पर बहुत से पठान रहते हैं, तो उनसे मैंने रेसिपी पूछी, वो अक्सर मुझे भेजते होते हैं। तो मैंने कहा इस बार मैं ख़ुद बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में इतना कोई नहीं खाता, क्योंकि वो बिल्कुल फीका होता है। तो फिर मैंने इसे थोड़े अपने स्टाइल में करने की कोशिश की। तो इसमें मैंने दही डाला और मिर्चें लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। वो लोग डायरेक्ट मतलब इसे ना तड़के में लगा देते हैं, लेकिन दही लगाने से ये होता है कि ये जल्दी गल जाता है। ये ट्रिक मुझे मेरी कज़न ने बताई थी। तो मैंने इसे दही और मिर्चें लगा कर रखा। आप सोचोगे कि मैंने शॉपर क्यों हाथ में छुड़ाई, क्योंकि मेरे हाथ पे ज़ख़म हो गया था। तो मुझे लगा कि मिर्चें लग जाएंगी, इसलिए मैंने जुगाड़ करने के लिए अपने हाथ पे शॉपर चढ़ा दिया। अच्छे से मैंने इसको मैरिनेट किया और फिर मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए रख दिया था। तो अब मेरी इस व्लॉग्स में आप मेरे साथ मेरी इस डिश को भी देखेंगे, और मेरे अगले आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे आसानी से गुजार सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं आसानी से। तो क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें फ़ेस की हैं, मैं अब आप इसके बारे में आपको गाइड करूँगी कि आपने वो क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी, जो जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ की। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी। मैंने प्याज कम लिया था। अब अगर आप अपने लिए ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था। तो यहाँ पर मैंने प्याज काटा और किसी तरह मैंने कहा ये कट ही जाए आज के 2 दिन में, क्योंकि मुझे प्याज काटना बहुत मुश्किल था। काम तो मुझे सभी मुश्किल लगते हैं, पर प्याज काटने में बिल्कुल बंदा अंधा हो जाता है। तो इसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले लिए, जिसमें मैंने लिया तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग। अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा लौंग डाल दिए, तो आप 6 या 7 लौंग डाल दें। उसके बाद मेरे पास वो स्टार नहीं थे, वो जो होता है गरम मसाले में, नाम भी नहीं आते मुझे, और वो जो इलायची होती है वो भी नहीं थे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाले हैं इलायची और ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ ही इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सौंफ। तो ये आधा चम्मच या 1 टीस्पून आप डाल सकते। काली मिर्चें भी हैं, तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ चीज़ें कि मैंने क्या बनाया था। ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ। बचपन से ही मुझे ना कुकिंग की तरफ काफ़ी शौक़ था, और मैं और मेरा छोटा भाई मिल के काफ़ी डिशेस बनाया करते थे। उस टाइम पे तो नेट और यूट्यूब वगैरह नहीं था। सिंपल टीवी होते थे और उस पर कुकिंग शो लगते थे। तो वहीं से मैंने अपनी ये एक रेसिपी सीखी थी पकौड़ों की। तब मुझे याद है कि मेरा पहला रोज़ा था, मतलब लाइफ में पहली बार मैंने रोज़ा रखा था। आई थिंक मैं 4 में थी या 5 में। तो मैंने वहाँ से रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा आज मैंने चलो खाना बनाया, तो मैं आज इफ्तारी भी खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने पकौड़ों के लिए सबसे पहले बेसन लिया, उसमें अजवाइन, नमक, दादड़ी मिर्च, जिसे धड़ा मिर्च या कूटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, वो भी डाली। और उसके बाद ज़ीरा डाला, और फिर दही थोड़ा सा डाला, और साथ में मैंने इसकी ऐसे ब्रेड्स को ऐसे करके डाल दिया, मैश करके। इससे ये था कि पकोड़े थोड़े फूले फूले से बड़े बड़े से लगते हैं। इसमें लास्ट में पुदीना और क्या नाम है, आलू और प्याज भी डालूँगी, पर मैं हमारे घर में 2 तरह के पकोड़े बनते हैं ना, तो इस वजह से हम पहले से इसका घोल बनाते हैं। और सबसे मुश्किल ये काम है कि आपका पानी हमेशा कम या ज़्यादा हो जाता है। मेरी सिचुएशन में ये होता है कि मैं जब भी ऐसा कुछ करने लगती हूँ, तो मेरा पानी हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है, या फिर इतना कम हो जाता है कि वो सख्त हो जाता है। तो यहाँ डरते डरते मैं पानी डाल रही थी कि कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए, पर वही बात हुई कि लास्ट में आकर मैंने ऐसा डाल दिया कि वो फिर मुझे से संभला ही नहीं गया। तो यहाँ पर मैं घोल रही थी, पर नहीं घुला। मैंने कहा चलो और डालते, और ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा डाल दिया।
तो मैंने सोचा इससे पहले कि अम्मी आए और कहें कि निकम्मी तुम हमेशा निकम्मी अपने घर गुजारा कैसे, वो जो हमारी देसी माओं के ताने होते हैं वो सुनने से अच्छा है कि मैं इसे सही करूँ। अच्छे से गोला तो सही, पर जितना मैं कर सकती थी मैंने ऐसे गोला। इतनी देर में बच्चे आए सामने वाले, उन्हें मेडिसिन चाहिए थी, इनके भाई को बुखार था तो मैंने उन्हें मेडिसिन दी। अब शादी के बाद ड्रॉर्स में मेकअप के बजाय मेडिकल की चीज़ें होना आम सी बात होगी। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड किया ताकि ये थोड़ा हो जाए सही से। हो गया था लेकिन इतना सही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे पकोड़े अच्छे बन गए थे। मैंने लाइफ में कभी पकोड़े नहीं बनाए, लेकिन पहली बार बनाए और अच्छे ही बन गए थे। बेइज्जती से बच गई थी। यहाँ पर मेरे से पानी गिर गया था। मैं कोई काम करूँ और कुछ उल्टा सीधा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने ये साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने जग में सोचा कि शरबत बना लेते हैं। तो टैंक ख़त्म हो गया था, तो जामा शीरी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने कहा चलो बाकी सबको तो अच्छी लगती है। और ये घोलने का काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। थोड़ी देर तो मैंने घोला, पर फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे मैं इसको सही कर सकूं। तो मैंने ऐसा किया कि उसे चाशनी की तरह उबाल दिया ताकि अच्छा सा गाढ़ा सा टेक्सचर बन जाए। तो इससे ये हुआ कि अच्छी से ये मिक्स हो गया था। तो ऐसे ही कुछ सिंपल सी टिक्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जब आप मेरे चैनल पर मेरा साथ देंगे। तो लाइफ को कैसे आसान करना है ये बताऊंगी, क्योंकि कामचोर लोगों के पास यही होते हैं शॉर्टकट्स। कैसे शॉर्टकट लेकर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। शॉर्टकट करना है लेकिन स्मार्टली करना है। कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपना बेटा भी गर्क कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना। तो हम यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे पर रखा और फिर मैंने इसको मतलब कि घोल लिया था, गरम गरम हो गया था। तो ये मेरा तैयार हो गया। फिर मैंने इसे ठंडा करने के लिए जग में रख दिया। इसमें मैं जामा शीरी बाद में मिलाऊंगी क्योंकि अभी ये बहुत गर्म था, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे रख दिया था। कि मैंने कहा साथ साथ उसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर मैंने जो मैरिनेट करके रखा था, तो मैंने कहा कि इसमें अब इसको तड़का लगाते हैं। तो पहले मैंने ऑयल लिया, फिर उसमें खड़े मसाले डाल दिए जो मैंने रखे थे। फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अच्छे से थोड़ी देर इसको हम फ्राई करेंगे। फिर उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज यहाँ पर लंबा लंबा काटना है, मतलब कि स्लाइसिस की तरह ना। हम देख के तो समझ ही गए जाएंगे अभी जब मैं इसमें डालूँगी। तो प्याज डालने के बाद इसमें प्याज नहीं डालना था, सॉरी मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ अभी सिर्फ गोश्त डलेगा, ठीक है। इसमें गोश्त डालने के बाद इसको भूनना है। भूनने के बाद इसमें मीडियम आंच पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा पानी छोड़ देना, दही जो हमने लगाया था। तो साथ में हमने जो दही लगाया था उसके साथ हम इसको ऐड करेंगे। दही के पानी को भी साथ में ऐड कर लेंगे ताकि इसको अच्छे से फ्राई कर सकें। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए फ्राई करते रहेंगे, भून लेंगे जिसे हम कहते हैं। देखिए इसमें कोई किसी किस्म के मसाले नहीं है, जो खड़े खड़े मसाले जो हमने डालने हैं वही हैं। लेकिन इसमें और भी ऐड करने थे पर मैं वो भूल गई थी। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला। तो ये जो टकोरा नज़र आ रहा है ये मैंने भर के चावलों का डाला है, तो इसका मैंने पानी डबल करके डाला है, 2 कटोरे पानी डाला है। तो इसको फिर हमने प्रेशर कुकर में 3 सीटियों के बाद उसे निकाल दिया। फिर मैंने गोश्त को अलग कर दिया और पानी को अलग कर लिया। तो उसमें से फिर मैंने जो मसाला था उससे ये निकाल लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खड़े मसालों को ना एक मलमल के कपड़े में रख के तो उसकी एक पोटली सी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं साथ में चटनी बन रही थी। फिर मैंने इसके तड़के के लिए सामान निकाला। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी और इलायची रखी। उसके बाद दालचीनी इलायची और मैंने पता नहीं इसमें लौंग डाले थे आई थिंक, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। बस इससे इसका टेस्ट आएगा। तो प्रैंक भी हो गया हमारे साथ, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि क्या प्रैंक हुआ था। तो इसके बाद जब मैंने इसमें प्याज डाला इसमें प्याज डालूँगी। तो अब वो कड़ी पत्ता देखा ना, मैं वॉइस ओवर करते हुए भूल जाती हूँ भाई। इसके बाद अच्छा जी कड़ी पत्ता भी था इसमें। उसके बाद प्याज डाला। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मुझसे ज़्यादा ब्राउन हो गया था। तो आपने इसको हल्का ब्राउन करना है। ये जब आएगा कच्चा कच्चा सा, मतलब ऐसे नज़र आएगा वाइट वाइट सा खाते हुए ब्राउन में। मेरे में नहीं नज़र आया था क्योंकि मेरे से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था। तो आपने ये गलती नहीं करनी। उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया और हरी मिर्चें डाल दी काट के लंबी करके।
तो और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। साथ साथ मैंने पकोड़े भी रख लिए। मैंने कहा चलो साथ साथ इसे भी रेडी कर लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो सभी ब्लॉगर्स करते हैं। भाई मुझे कहा गया है कि अगर आपने सही रहना है तो आप वो काम करें जो आपको खुशी देते हो। तो मुझे ब्लॉगिंग का बचपन से ही बहुत शौक़ था। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं काफ़ी अर्से से स्टार्ट करना चाहती थी, पर वही बात आ जाती है कि करते करते शादी हो गई, बेटी हो गई। तो मैंने सोचा अब ये भी सही मौका है। तो अब इसके बाद मैंने पकोड़े भी साथ तल लिए थे, इसके मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी पहले मैं आलू वाले पकोड़े बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं दूसरे पकोड़े बनाऊँगी। मैंने कभी भी एक काम दो काम एक साथ नहीं किए, तो वो मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। तो फिर मैं दूसरी तरफ भूल गई थी। फिर मैंने उसमें धड़ा मिर्च डाली और फिर मैंने पानी डाल दिया। वही जो यखनी हमने साइड में निकाली थी, वही यखनी आपने वापस पुलाव में डालनी है जब आपका फ्राई हो जाएगा गोश्त। ठीक है, उसमें आपने धड़ा मिर्च जो याद क्या कुटी लाल मिर्च कहते हैं वो डालनी है, ताकि रंग ना आए, क्योंकि अफगानी पुलाव का ना रंग नहीं होता। तो ये मैंने चावल डाल दिए थे और साथ में मैंने इसे अच्छे से हिला कर रख दिया। इतनी देर में अम्मी भी आ गई। उन्होंने कहा तुम तो नहीं अम्मी हो, तुमसे कोई काम होना नहीं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पकोड़े बनाती हूँ, तुम जब तक अपना काम करो। तो सब आस उम्मीद लगाए बैठे थे। जब भी मैं घर में खाना बनाती हूँ ना, सब बैठ जाते हैं, भाई अब देखूँ पता नहीं क्या बनाएगी, कैसा बनाएगी। अब हमेशा बच जाती हूँ। बस एक मेरा जो मेरे साथ प्रैंक हो गया था वो ये हो गया था कि मैंने इस पुलाव में नमक डाला ही नहीं और उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो फीका खाते थे। तो मैं भी पावरों की तरह, मुझे याद नहीं रहा कि जब मैंने उबालने थे चावल उस टाइम पे 2